हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का फिर से एक न्यू क्लास स्पेशल स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो स्टैंडर्ड 10 के जितने भी बच्चे हैं इस बार जो बोर्ड देने वाले हैं उन लोग के लिए प्रीवियस कुछ क्लासों में मैं कुछ नए नए चीज़ आपको बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ टोटल आपका क्लास इस बार जो है आपका क्लास 10 को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और टोटल जो है आपका बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्लास को ध्यान से समझे। आज का जो आपका है फिर से मैं पार्ट 1 ले रहा हूँ जो कि आपका पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग जिसमें आपको जो हम लोग ऐसे जो हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, ऐसे को हम लोग पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर जो क्लास है जिसमें आपको आप एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशल 10 के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोग को राइट अ पैराग्राफ, इस तरह से आपका हेडिंग रहेगा कि राइट अ पैराग्राफ। उसके बाद 2-3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उस ऑप्शन से आपको जो भी पैराग्राफ सही लगेगा, जो भी आपको याद रहेगा उसको आप लिख सकते हैं। और ये कम से कम आपका 70 to 80 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो कम से कम 70 to 80 वर्ड आपको उसमें से लिखना पड़ेगा। तो आज का जो क्लास है जिसमें मैं आपको आज एक पैराग्राफ राइटिंग स्टैंडर्ड 10 के लिए मैं लिया हूँ, वो हो गया न्यूज़पेपर के बारे में, अबाउट न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर जो कि एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और आई होप कि इन दिस ईयर, इस साल भी आपका ये फिर से आने का चांस है। तो क्लास को ध्यान से समझे, वीडियो को बिना स्किप किए, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा कि न्यूज़पेपर्स, और यहाँ पर लिखा और में क्या लिखा, द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ पर और लगा दिया गया। अब मैं यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को तो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुने, देखें और कैसे एग्जाम में लिखा जाता है इसको समझें। तो सबसे पहले जैसे आप चाहते हैं कि ये अगर एग्जाम में आपका आ गया तो आप इसको लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हेडिंग में अपना इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर आप हेडिंग में पहले यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपके पास रहता है। जो आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उसका हेडिंग लिखना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पहले आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर, पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, कुल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कम 10-12 लाइन तक मैं यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका एग्जाम में फुल नंबर आपके पास आ जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा कि न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ। क्या लिखे कि न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ, फुल स्टॉप है। उसके बाद दे आर द सोर्स ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। दे आर द सोर्स ऑफ बोथ मतलब ये दोनों के लिए है। कौन से के लिए? इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट, मतलब ये जानकारी के लिए भी है और हम लोग का जिसमें मजे आए, इंटरटेनमेंट, उसके लिए भी है। दे गिव अस इन इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इवेंट टू अस फ्रॉम आवर ओन ओपिनियंस ऑन नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। हमारे देश में जो घटनाएं घटित होते रहती है, या तो विदेशों में भी जो घटनाएं घटित होती है, हम लोग को न्यूज़पेपर क्या करता है, उस तरह की जानकारियां हमें वो दे देती है। इसके बाद इंफॉर्मेशन, इसके बाद दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड मार्केट प्राइसेस। मतलब क्या है कि ये जो है ये नेशनल इंटरनेशनल का तो खबर ये देती है, लेकिन ये साथ में मूवीज़, मतलब कौन सी मूवी लगने वाली है, कौन सी न्यू मूवी है आने वाली है, उसके बारे में भी ये हमें खबर देती है। स्पोर्ट्स, खेल के बारे में भी हमको जानकारी देती है। बुक्स एंड मार्केट प्राइजेस, नए कुछ अगर बुक आ रहे हैं, अगर कुछ बुक इस तरह आने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी देती है। एंड मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पता करता है। जैसे हम लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वो किस तरह का वैल्यू चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी हमको न्यूज़पेपर से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद बिसाइड्स रीडिंग न्यूज़पेपर, बिसाइड्स
रीडिंग न्यूज़पेपर, इसके अलावा न्यूज़पेपर क्या करता है, इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, ये हमारे भाषा को भी सुधारता है। दस वी कैन से दैट न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो मैंने कुछ वर्ड जो है कुछ 80 वर्ड के करीब में ये फिर चले ही जाएंगे, तो कुछ इतने वर्ड लेके मैंने एक पैराग्राफ न्यूज़पेपर का मैंने लिखा। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 10 से हैं, अगर ये न्यूज़पेपर जो आज मैंने लिखा अगर इसको 3-4 बार अगर रिपीट कर ले तो आपको जो है ये दिमाग में आपको अच्छी तरह से ये आपका फिट हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने अभी इसको लिखा है, अगर इस तरह से आप अगर इसको लिख लोगे तो आपका क्लास जो है ये जो आज का क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए हो जाएगी। और एग्ज़ाम के समय में अगर ये आते हैं, आप इसको अगर लिखते हैं तो नंबर भी काफ़ी अच्छे आपके पास आने वाले होंगे। तो आज का क्लास जो है पैराग्राफ का न्यूज़पेपर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पैराग्राफ राइटिंग का मैं और भी अभी इम्पोर्टेंस कुछ और भी मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए स्वस्थ रहें एंड बी हेल्दी है ना।